हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों एसएसबी एचसीएम नई भर्ती को लेकर के जो भी आपका नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है, एचसीएम नहीं बल्कि इसमें कई सारे आपका पोस्ट आपका इंक्लूड किया गया है, जिसमें कि एएसआई और साथ ही आपका एसआई और हेड कांस्टेबल और आपके जो ट्रेड्समैन के लिए आवेदन आपके भरे जा रहे हैं। जिसमें फ्रेंड्स बात किया जाए तो एचसीएम को लेकर के हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, चूँकि एचसीएम वाले अभ्यर्थी ज़्यादा होंगे। इसके पीछे रीजन ये है कि आपके 12th के बेसिस पर आपके फॉर्म आपके भरे जा रहे हैं। और ये जो है इसमें यहाँ पर इसके अलावा अगर देखा जाए तो जैसे कि ट्रेडमैन के लिए भी दिया गया, लेकिन ट्रेड्समैन में क्या है कि कुछ पोस्ट के लिए आपके जो वर्क एक्सपीरियंस आपको मांगे गए हैं। जैसे कि आप वाशरमैन के लिए भरते हैं तो वहाँ पर भी आपको क्या है कि आपको वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट आपको मांगा गया है, या फिर आप कुक के लिए अगर आवेदन करते हैं तो आपको वर्क एक्सपीरियंस का आपको सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है, जो कि आपको डीबी के समय आपको चेक किया जाता है। और साथ ही इसमें जो है एक आपका चेंजेस ये किया गया है, जैसे कि आपको पता कि पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था, इसका जो फी है आपका जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 1000 आपको लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो इसका फ़ी है ये कुछ ज़्यादा ही आपको लिया जा रहा है। हालांकि सेंट्रल वैकेंसी में अगर देखा जाए तो आपका जो 100 आपको लिया जाता है, लेकिन इसमें 1000 था, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये अपडेट आपको देखने को मिल सकता है। ये जो है गलती से ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको अपडेट किया गया है, और ये इसमें आप जो आपको बदलाव देखने को मिलता है तो वो फाइनली आपको अपडेट कर दिया गया है। 100 रुपये यहाँ पर आपको फी पेमेंट करना है। और इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि एसएसबी जो एचसीएम के लिए हम लोग बात करने वाले हैं, कौन कौन से अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, सारा कुछ मैं नोटिफिकेशन आपको डिटेल में दिखाता हूँ। और जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि एसएसबी का जो नई अपकमिंग आपका भर्ती है, इसमें जो है कई सारे पदों पर आपको वैकेंसी दिया जाएगा, जिसमें कि एएसआई हो गया, साथ ही आपका ट्रेड्समैन आपका जाए। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका एचसीएम के लिए दिया गया है। एचसीएम में अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा खासा पोस्ट आपको दिया गया है, जिसमें कि आप लोग देख पाएंगे कि रेडियो कम्युनिकेशन के लिए दिया गया है, और अलग अलग सेक्टर के लिए यहाँ पर आपको वैकेंसी आपको दिया गया है। सारा कुछ हम लोग नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियली देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर आपको अपडेट दिया गया है, और योग्यता इसका क्या है, सिलेबस क्या कुछ आपको यहाँ पर पढ़ना है, और साथ ही आपका जो आयु सीमा को लेकर के जो क्या कुछ यहाँ पर आपको जो है ऑफिशियली यहाँ पर आपको अपडेट दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग जो है हेड कांस्टेबल को लेकर के फुल नोटिफिकेशन देखिए। इसमें सारा कुछ मैं आपको यहाँ पर डिटेल में रिवील करूँगा कि क्या क्या जो है आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन योग्यता और सिलेबस यहाँ पर आपको क्या चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग ये देख पाएंगे कि एडवर्टाइजमेंट नंबर जो कि आपका 338 देख पाएंगे, RCSSB कंबाइंड एडवर्टाइजमेंट नंबर देख पाएंगे हेड कांस्टेबल, जो कि नन जीडी के अंतर्गत आपका जाएगा। ये आपके हेड कांस्टेबल का आपका है, जो कि जीडी से कई गुना आपके अच्छा पोस्ट आपका बेहतर माने जाते हैं। और आप एसएससी जीडी से अगर जाते हैं एसएसबी के लिए तो ये काफ़ी जो आपके नॉर्मल हो जाता है, जो कि आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के अंतर्गत आप जाते हैं। ये आपका हेड कांस्टेबल का है, जिसमें कि पे स्केल वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपका हाई फाई है, जिसमें कि देख पाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ देख पाएंगे कि होम अफेयर्स, जिसमें कि ऑफिस ऑफ द देख पाएंगे कि डायरेक्टर जनरल देख पाएंगे कि सशस्त्र सीमा बल। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, जिसमें कि सारा कुछ यहाँ पर आपको डिटेल में दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको दिया गया नंबर ऑफ पोस्ट को लेकर के सारा डिटेल में यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जिसमें कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो आपके एचसीएम जो कि आपका हेड कांस्टेबल जो कि आपका इलेक्ट्रीशियन के लिए दिया गया है, यूआर कैटेगरी के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको जो 7 पोस्ट इलेक्ट्रीशियन को देकर के आपको आईटीआई आपको नहीं समझना है। यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन जो दिया गया अलग अलग पोस्ट के लिए दिया गया, जो कि 10+2 लेवल से आप जाएंगे। और यहाँ पर आप देख पाएंगे ईडब्ल्यूएस में देखा जाए तो ये टोटल यहाँ पर आपको नंबर ऑफ पोस्ट आपका 1 दिया गया। ओबीसी में अगर देखा जाए तो 4 पोस्ट दिया गया, एससी में देखा जाए तो 2, और एसटी में अगर देखा जाए तो आपका 1। इस प्रकार से टोटल आपका जो है 15 यहाँ पर आपको दिए गए हैं। इसके अलावा हेड कांस्टेबल आप देख पाएंगे मैकेनिक में जो दिया गया है, इसमें ओनली फॉर जो है मेल कैंडिडेट के लिए दिया गया, जिसमें कि 134 दिया गया है। और वही अगर देखा जाए तो 18 आपका ईडब्ल्यूएस में दिया गया है। ओबीसी में देखा जाए तो 77 दिया गया, एससी में देख पाएंगे 45, और एसटी में देख पाएंगे 22, और टोटल देखा जाए तो 296 यहाँ पर आपको दिया गया। हेड कांस्टेबल देख पाएंगे स्टेवार्ड में दिया गया, जिसमें कि आपका 2, और ईडब्ल्यूएस में देखा जाए तो किसी प्रकार का पोस्ट नहीं है, और इसमें आप जो है जनरल से फाइट कर सकते हैं। इसके अलावा ओबीसी में देखा जाए तो यहाँ पर आपका नहीं दिया गया है। इसमें देख पाएंगे कि यहाँ तक आपका एससी में नहीं दिया गया है, तो टोटल इसमें आपका 2 ही पोस्ट दिया गया, जो कि यूआर कैटेगरी के लिए दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि जो आपका हेड कांस्टेबल आपका जो है वेटरनी के लिए दिया गया, इसमें यहाँ पर आपका यूआर कैटेगरी के लिए 13 दिया गया है। ईडब्ल्यूएस में आपका जो है 1 दिया गया है, जिसमें कि ओबीसी में देख पाएंगे कि टोटल आपका 1 पोस्ट दिया गया है, और एससी में देख पाएंगे कि आपको यहाँ पर जो 6 पोस्ट दिया गया है, एसटी में आपका 2 हो गया। इसके अलावा देख पाएंगे कि टोटल यहाँ पर आपका जो है 23 हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपका जो हेड कांस्टेबल दिया गया ये आपका आपके कम्युनिकेशन के लिए जो दिया गया यहाँ पर देख पाएंगे कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट आपका जो है इसी में यहाँ पर आपको दिया गया, जिसमें कि यूआर में अगर देखा जाए तो 276 दिया गया, ईडब्ल्यूएस में 57 दिया गया, ओबीसी में देख पाएंगे कि 94 सीट दिया गया, और एससी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो आपके जो है 94 दिया गया, और एसटी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो ये आपका जो है 57 दिया गया। इस प्रकार से आपका टोटल जो है 578 दिया गया, जो कि रेडियो कम्युनिकेशन के अंतर्गत आपको यहाँ पर दिया गया। तो ये आपका सारा यहाँ पर आपका पोस्ट आपका डिटेल हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए सिलेबस यहाँ पर आपको क्या कुछ दिया गया है। पे इसके लिए यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका जो है लेवल आपका जो है 4 का जॉब है, जिसमें कि आप देख पाएंगे 25,500 से लेकर के आपका जो है 81,100 तक आपका जो है यहाँ पर आपको दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि जो एज इसमें यहाँ पर आपको मांगे गए हैं, अगर आप कांस्टेबल देख पाएंगे कि जो आपके हेड कांस्टेबल आप इलेक्ट्रीशियन के लिए अगर अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आपका 25 से 18 ईयर्स आपके मांगे गए हैं।
बाकी BCS कैटेगरी के लिए जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन मिलता है, OBC के लिए 3 ईयर्स और SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स, तो वो आपको अलग से प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग आगे देख पाएंगे, अगर आप हेड कांस्टेबल आप जैसे कि मैकेनिक के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, जिसमें कि ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए दिया गया है, तो यहाँ पर आपका 21 से आपका 27 ईयर्स मांगे गए हैं। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग जो है एज कैटेगरी को लेकर के आप देख लेंगे, उसमें एक्सटेंड कर लेना। OBC से आप अगर आप आते हैं तो 3 ईयर्स का, और साथ ही आप SC/ST कैंडिडेट हो तो यहाँ पर आपको 5 ईयर्स का जो है एज में अलग से आपको जो रिलैक्सेशन आपको मिलता है। इसके अलावा HC हेड कांस्टेबल आप जो स्टेवार्ड के लिए अगर जाते हैं तो बिटवीन देख पाएंगे कि 18 से आपका 25 ईयर्स यहाँ पर आपको रखे गए हैं, जिसमें कि यहाँ पर आगे देख पाएंगे यहाँ पर आपको जो है ये हेड कांस्टेबल आप देख पाएंगे कि बिटवीन, जिसमें कि 18 से आपका 25 ईयर्स रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक चीज़ ये गौर करना है कि जो आपके अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप हेड कांस्टेबल अगर आप करते हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड, जिसमें कि देख पाएंगे 2 ईयर्स का आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस भी आपको मांगे जा रहे हैं। और साथ ही अगर देख पाएंगे कि अगर 2 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस नहीं भी है, तब यहाँ पर आपको क्या चाहिए, तो ओनली फॉर देख पाएंगे कि सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ देख पाएंगे रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, जिसमें कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसके अलावा यहाँ पर देख पाएंगे कि वोकेशनल इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट देख पाएंगे कि 1 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको मांगा गया है। इसके साथ ही आपको जो है डिप्लोमा डिग्री मांगी गए हैं। तो ये समय आप लोग खुद से देख लेना क्या कुछ आपका मांगे गए हैं, जिसमें कि कुछ पोस्ट में आपका जो है ITI को भी कंपलसरी रखा गया है। तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो अगर आप 10+2 अगर आप PCM से हैं, तब यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। किसमें, तो हेड कांस्टेबल आपको जो है कम्युनिकेशन में आपको अप्लाई करना है। इसमें क्या है कि किसी प्रकार का आपको ना तो एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ना तो किसी प्रकार का इसमें जो है डिप्लोमा आपको चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या चाहिए आपको, तो यहाँ पर देख पाएंगे कि इंटरमीडिएट या फिर देख पाएंगे इक्विवेलेंट पास इन साइंस विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अगर आपके +2 में अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहा हो तो आप कम्युनिकेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए। इसमें किसी प्रकार का ना तो आपको एक्सपीरियंस देना है, ना किसी प्रकार का अदर आपको किसी प्रकार का सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको सबमिट करना है। इसके अलावा देख पाएंगे कि अगर आपके पास 10+2 अगर नहीं है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, तो शुड हैव देख पाएंगे 3 ईयर्स डिप्लोमा। तो तब आपको यहाँ पर क्या करना है कि 3 ईयर्स का अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, तब इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा में क्या क्या आपको चाहिए, तो डिप्लोमा आपका चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कम्युनिकेशन से आपको डिप्लोमा चाहिए। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आपको फिर आपके पास क्या होना चाहिए, तो कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत अगर आपने डिग्री किया हुआ है तो आप इसके लिए जो आवेदन कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ इसका जो है रिक्वायर्ड है, जो कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के। बाकी यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, इसको मैंने आपको ऑलरेडी कवर कर दिया है। जो कि आप SC/ST से आते हैं तो 5 ईयर्स का, और OBC से आता है तो 3 ईयर्स का यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन, और साथ ही एक्स सर्विस मैन है तो 3 ईयर्स का यहाँ पर आपको जो है रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि सिलेबस को लेकर के क्या कुछ यहाँ पर आपका कंडीशन अलग से यहाँ पर आपको रखे गए हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख पाएंगे कि सिलेबस को लेकर के यहाँ पर रखा गया है आपका। तो रनिंग को लेकर के भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि आप मेल कैटेगरी से अगर आ रहे हैं तो आपको जो है 1.6 किलोमीटर है, यहाँ पर आपको 6.5 मिनट में आपको कवर करना है। फीमेल कैटेगरी अगर आप है तो यहाँ पर आपको 800 मीटर आपको 4 मिनट में यहाँ पर आपको कवर करना होता है। बाकी अलग से आपका स्किल टेस्ट भी यहाँ पर आपको किए जाएंगे, चूँकि हेड कांस्टेबल का आपका पोस्ट है। और यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख पाएंगे, अगर आप जैसे कि मान लिया जाए कि आप किसी भी कैटेगरी से अगर बिलोंग्स करते हैं, तो यहाँ पर आपका जो हाइट आपको चाहिए 167 चाहिए आपका। ये किस कैटेगरी के लिए है, तो ये आपका जो है UR कैटेगरी के लिए है। बाकी आपके SC के लिए भी आपका 157 चाहिए। ST कैटेगरी में अगर देखा जाए तो आपको रिलैक्सेशन अलग से मिलेगा। फीमेल कैटेगरी के लिए आपको 157 चाहिए। मेल कैटेगरी में आपका 165 चाहिए। अगर लद्दाख वगैरह आप किसी भी प्रकार के जैसे पहाड़ी हिल वगैरह से आते हैं तो यहाँ पर आपको 157 चाहिए होता है। तो ये सारा कुछ आपका है। बाकी यहाँ पर आप लोग आगे देख लीजिए कि जो आपका रेडियो कम्युनिकेशन का है, तो यहाँ पर मेल कैटेगरी के लिए 170 आपका यहाँ पर जो है हाइट आपका मांगा गया है। बाकी किसी पोस्ट के लिए आप हाइट करते हैं तो 170 से आपको कम मांगे गए हैं, जिसमें कि 167 तक आपको जो है मांगे गए हैं। बाकी सभी पोस्ट में आप लोग देख पाएंगे किसी में आपका 165 मांगा गया है, तो सारे में आपका कम है। बाकी अगर रेडियो कम्युनिकेशन के लिए अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपका सिर्फ 170 यहाँ पर आपको मांगे गए, जो कि एग्जैक्ट करके यहाँ पर आपको जो है सारा कुछ यहाँ पर आपको डिटेल दिया गया। सिलेबस यहाँ पर आप लोग ये देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर रहा सिलेबस में फ्रेंड्स अगर बात किया जाए तो टोटल आपका 150 नंबर का आपका एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, जिसमें कि आपका पार्ट 1 जो आपका होगा ये आपका जो 50 मार्क्स का होगा, जिसमें कि जनरल नॉलेज आपका पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स से पूछा जाएगा, रीजनिंग से पूछा जाएगा, जनरल इंग्लिश या फिर आप हिंदी जो है इसमें आप चूज कर सकते हैं। ये आपको ऑप्शनल रहता है। जिस प्रकार से GD के एग्जाम में होता है, या तो आप 25 चूज कर सकते हैं इंग्लिश, या फिर 25 आप जो है हिंदी को चूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 4 सब्जेक्ट आपके क्वेश्चन आएंगे। वही जब आप पेपर सेकंड को आप देते हैं यानी पार्ट 2 अगर देते हैं, तो इसी में यहाँ पर आपका क्या होता है कि टेक्निकल सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कि 100 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो ये सभी आपका जितने भी पोस्ट दिया गया ये टोटल आपका जो है टेक्निकल के अंतर्गत यहाँ पर आपको दिए गए, जिसमें कि UR कैटेगरी या फिर EWS से आते हैं या फिर OBC से आते हैं, आप एक्स सर्विस मैन है, तो यहाँ पर आपको 50% आपको लाना कंपलसरी है 150 नंबर में। सॉरी, आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपका 50% लाना आपका जो है कंपलसरी है। इसके अलावा यहाँ पर देख पाएंगे कि जो SC/ST कैंडिडेट है, इसके लिए यहाँ पर आपका जो है 45% लाना आपका कंपलसरी है।
तो ये आपका जो है आपका सेकेंड आपका हो गया। बाकी देख पाएंगे कि फाइनल मेरिट विल बी, देख पाएंगे कि प्रीपेयर्ड, देख पाएंगे कि बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, तो रिटर्न के बेसिस पर आपका फाइनली आपका जो है मेरिट आपका प्रिपेयर होना। तो ये सारा कुछ आपका जो भी आपका हाईलाइटेड चीज़ था जो कि आपको समझना चाहिए, तो ये मैंने आपको कंप्लीटली जो है रिवील कर दिया। बाकी किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं वहाँ पर आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा, ठीक है। तो बाकी किसी प्रकार का डाउट हो तो बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाकी किसी प्रकार का ऑफिशियली फिर से अगर अपडेट आता है, और जैसे कि आपको पता है कि इसमें चेंजेस ये किया गया कि 1000 फी को लेकर के, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी सेंट्रल का वैकेंसी है किसी में भी आपका जो 1000 फी आपका नहीं लिया गया है, हर एक में अगर देखा जाए तो 100 लिया गया, इसको अपडेट करके आपको 100 रुपीज़ कर दिया गया है। तो आप लोग आवेदन इसमें कर सकते हैं बिल्कुल निसंदेह। बाकी जो लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जो किसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेट आता है तो आपको नोटिफिकेशन पहुंचते रहे।